ये कहानी है हिस्ट्री के एक अजीम जंगजू की जो आधी दुनिया को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। ये छोटा सा लड़का तमुजिन से चंगेज खान कैसे बनता है, जबकि इसके पिता को दूसरे कबीले के लोग धोखे से जहर देकर मार देते हैं और इनके मवेशियों पर भी इनका सबसे करीबी सिपाही कब्जा कर लेता है और इसे भी मारने की कोशिश करता है। अगर आप इस अजीम जंगजू की कहानी 10 मिनट में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिल्म की शुरुआत में 1172 में चाइना के नॉर्थ वेस्ट में टंगोट राज दिखाया जाता है, जहां पर मंगोलों के काफी ज्यादा कबीले बाद थे। हर कबीले का अपना अपना सरदार था जिसे वो हान के नाम से बुलाते हैं। इन लोगों की जिंदगी आपस में लड़ झगड़ कर कीमती जानें जाया कर गुजर जाती थी। इन्हीं में एक कबीला बाद था जिसके सरदार का नाम यासु हान होता है, जो अपने 5 साल बेटे के साथ लड़की तलाश करने के लिए सफर कर रहा था। सफर के दौरान एक रात यासु हान आराम करने के लिए अपने दोस्त के कबीले में ठहर जाता है। तभी जब इसका बेटा तमुजिन अपने घोड़े को बांध रहा होता है तो इसके पास बोटा नामी लड़की आती है और इससे यहाँ आने की वजह पूछती है। तमुजिन बताता है कि मेरे पिता मेरे लिए लड़की तलाश करने के लिए आए हुए हैं। बोटे कहती है कि वो मुझसे शादी कर ले और ये कहकर यहाँ से चली जाती है। तमुजिन का पिता इसके लिए लड़की किसी मजबूत कबीले से लाना चाहता था ताकि उसका कबीला इससे मजबूत हो सके, मगर तमुजिन इस कबीले की लड़की से शादी के लिए इसरार करता है और अगले दिन वो इस कबीले की लड़कियों में से बोटे को अपने लिए चुन लेता है और इनकी बात पक्की हो जाती है। जाने से पहले तमुजिन बोटे को एक लॉकेट देता है ताकि वो इसे याद रखे। रास्ते में इनका सामना एक और कबीले से होता है जो इनसे दोस्ती बढ़ाने के लिए इन्हें दूध का एक प्याला देता है। यासु हान इसे पीने लगता है। तभी इसका करीबी साथी कहता है कि वो इसे पीने से पहले अपने किसी गुलाम को पिलाए ताकि इन्हें पता चल जाए कि कहीं उन कबीले ने इसमें जहर तो नहीं मिलाया। यासु हान कहता है कि इसका मतलब होगा कि सामने वाले कबीले का एतमाद तोड़ना, और वो इसे पी लेता है। जम के इनका भेजा हुआ प्याला भी सामने वाला सरदार पी लेता है और ये फिर से अपने सफर के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में अचानक से यासु हान के सीने में दर्द होने लगती है, जो कि इस दूध में जहर था और इसके असर से वो घोड़े से गिरकर मर जाता है। यासु हान को कोई भी साथी से बचाने की कोशिश नहीं करता और इसके बेटे को इसके पास मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यासु हान का कबीला इसके मरने की खबर सुनकर अपने सरदार की तलाश में निकल जाते हैं, जबकि इनकी भेड़ बकरियों पर इनका सबसे करीबी सिपाही कब्जा कर लेता है। तभी तमुजिन की माँ इसे बद्दुआ देती है कि मेरा बेटा जल्द बड़ा होकर इससे बदला लेगा, जिस पर टारगुटाई गुस्से में आ जाता है और सब कुछ यहीं फाइनल करके जाने का फैसला करता है और तमुजिन को मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है। मगर इनके यहाँ एक असूल चला रहा था कि वो किसी भी बच्चे को तब तक नहीं मार सकते जब तक वो इनके घोड़ा गाड़ी के पहिए के बराबर ना हो जाए। और तभी जब तमुजिन की हाइट नापी जाती है तो वो पहिए से थोड़ी सी कम थी। टारगुटाई इसकी माँ को कहता है कि वो अगले साल फिर से आएगा और तब तक इसकी हाइट बढ़ चुकी होगी और वो इसे मार देगा। कुछ दिन बाद तमुजिन को याद आता है कि एक बार इसके फादर ने कहा था कि जब कभी इसे मदद की जरूरत पड़े तो देवता टेंगरी के पास चलाए, वो इसकी मदद जरूर करेगा। तमुजिन मदन के लिए इसके मंदिर की तरफ चल देता है, मगर रास्ते में जाते हुए नदी में बर्फ टूटने की वजह से वो डूबने लगता है। इसी दौरान वहाँ पर जमूका हान और इसका बड़ा भाई आ जाता है और इसे मरने से बचा लेते हैं और इसे अपना तीसरा भाई बना लेते हैं। 1 साल गुजरने के बाद टारगुटाई के लोग एक बार फिर से इसकी तलाश में आते हैं और इसे पकड़कर साथ ले जाते हैं, मगर दोबारा से पेमाइश करने पर इसकी हाइट अभी भी पहिए से कम थी। तभी ये इसे अपने साथ रखने का फैसला कर लेते हैं ताकि जैसे इसकी हाइट पहिए के बराबर होगी तो वो इसे मार देंगे। काफ़ी टाइम गुजर जाता है और दोबारा से पेमाइश करने पर इसकी हाइट फिर से पहले जितनी थी। इसी दौरान दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा आदमी इसके पास आता है और इसे खाना खिलाता और इसके जख्मों पर दवाई लगाता है और मौका देखकर इसे यहाँ से भगा देता है। तमुजिन भागता भागता देवता टेंगरे की गुफा में चला जाता है, जिसके बारे में इसके पिता ने बताया था। इसी दौरान इसका फंदा खुल जाता है और इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। तमुजिन अब बड़ा हो चुका था, जबकि टारगुटाई के लोग अभी भी इसे मारने के लिए इसकी तलाश में थे। आखिर वो इसे पकड़कर कबीले में ले जाकर बांध देते हैं, जहां पर हमें फिर से वो बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसने पिछली बार इसे भगाया था। वो अभी भी जिंदा था और दोबारा से इसे खाने और इसकी मरहम पट्टी करने लगता है। टारगुटाई इसके पास आता और कहता है कि वो इसे बख्श देगा अगर वो इसके सामने गिड़गिड़ाकर जिंदगी की भीख मांगे, जबकि तमुजिन कहता है कि वो मरना पसंद करेगा मगर भीख नहीं मांगेगा। एक दिन टारगुटाई अकेले में इससे मिलने के लिए आता है, जो वो मौके का फायदा उठाते हुए इस पर हमला कर इसे मार देता है और वहां से भाग जाता है।
अब तमुजिन खुद कबीले का सरदार बनने के काबिल हो चुका था, इसीलिए वो अपनी बीवी बोटे के पास जाता है और इसे वहां से लेकर अपनी माँ और बहन के पास आता है। मगर अभी कुछ टाइम ही गुजरा था कि मरकरी खान के लोग इसके घर पर हमला कर देते हैं। दरअसल में काफी साल पहले तमुजिन के पिता ने मरकरी खान के कबीले के सरदार की बीवी को अगवा किया था और तभी इसके बेटे ने कसम खाई थी कि वो इसका बदला जरूर लेगा। और आज वो तमुजिन की बीवी को अगवा करने के लिए आया था। वो एक तीर फायर करता है जो बोटे को लगता है और वो घोड़े से गिर जाती है, जिसे मरकरी कबीले का सरदार उठाकर ले जाता है और इससे शादी कर लेता है। तमुजिन अपनी बीवी को वापस लेने के लिए जमुका खान की मदद मांगने जाता है। ये दोनों मिलकर और भी कबीलों को साथ मिलाकर 1 साल बाद मरकरी खान के कबीले पर हमला करते हैं और सब लोगों को मार देते हैं। तमुजिन को बोटे एक हट में मिलती है जो एक बच्चे की मां बनने वाली थी, मगर तमुजिन फिर भी इसे अपना लेता है। इसी रात ये सब लोग जश्न मनाते हैं और लूटा हुआ सामान आपस में बांटने लगते हैं। तभी तमुजिन लूटे हुए सामान का सिर्फ 10% अपने पास रखता है, जबकि बाकी सिपाहियों में बांट देता है। इसका ये असूल जमुका खान के 2 सिपाहियों को बहुत पसंद आता है और वो इसे अपना खान मान लेते हैं। जमुका खान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि इनके यहाँ एक असूल था कि वो अपना खान चुनने में आजाद है। मगर इस हरकत से जमुका खान के दिल में तमुजिन के लिए नफरत पैदा होने लगती है। एक दिन जमुका खान के कुछ लोग तमुजिन के घोड़े चुरा रहे होते हैं, जो तमुजिन और इसके सिपाही देख लेते हैं और इनका पीछा करते हुए इन्हें मार देते हैं। और जैसे ही इनकी शक्लें देखते हैं तो इन सिपाहियों में से एक जमुका खान का बड़ा भाई होता है। और जब जमुका खान को अपनी भाई की मौत का पता चलता है तो वो तमुजिन को मारने की कसम खा लेता है और एक बड़ी फौज लेकर इसका सामना करने के लिए पहुंच जाता है। तमुजिन के पास जमुका जितनी फौज नहीं थी, इसीलिए वो अपने साथ तमाम औरतों और बच्चों को वहां से बेच देता है और अपने सिपाहियों के साथ इनका मुकाबला करता है। जल जमुका इसके तमाम सिपाहियों को मारकर इसे पकड़ लेता है। वो अभी भी एक दूसरे को भाई बुलाते थे, इसीलिए जमुका खान तमुजिन को मारता नहीं बल्कि व्यापारियों को बेच देता है, जो इसे और बहुत सारे गुलामों को टेंगू राज में लाकर बेच देते हैं। एक दिन इस बाजार में से यहाँ के राजा का गुजर होता है और इसकी नजर तमुजिन पर पड़ती है और वो इसे खरीदने लगता है। तभी इसका एक सलाहकार मौके से मशवरा देता है कि वो इसे ना खरीदे, क्योंकि ये गुलाम मुस्तकबिल में आपके राज के लिए खतरा बन सकता है। ये बात सुनकर राजा मोंग की बात पर जोर जोर से हंसने लगता है और इसे खरीद कर बाजार के एक कैदखाने में बंद कर देता है, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये शख्स आने वाले वक्त में इससे राज छीनने वाला है। ये मोंग हर रोज तमुजिन के पास आता और इससे माफी मांगता और कहता कि जब वो राजा बने तो पुलिस इस शहर को तबाह मत करे। तभी इनके बीच एक डील होती है कि अगर वो इस लॉकेट को मेरी बीवी तक पहुंचा दे तो वो इस शहर को तबाह नहीं करेगा। मोंग इसके बताए हुए रास्ते पर चल देता है, मगर बहुत ज्यादा गर्मी और बूढ़ा हो जाने की वजह से वो रास्ते में गिरकर मर जाता है। मगर खुशकिस्मती से यहीं से बोटे का गुजर होता है और इसे तमुजिन का लॉकेट मिल जाता है, जिसका मतलब था तमुजिन अभी जिंदा है। और वो इसकी तलाश में शहर में जाती है, जहाँ पर इसे अपना शोहर बीच बाजार में कैद मिलता है और वो एक सिपाही को बड़ी रकम देकर इसे वहाँ से भगाकर ले जाती है और वापिस अपने कबीले में आ जाती है। अब इसका एक बेटा और बेटी थे। एक दिन बोटे इसे कहती है कि तमाम मंगोल एक जैसे हैं, लड़ते झगड़ते हैं, चोरी चकारी करते हैं, ये सब इकट्ठे क्यों नहीं होते। ये बात तमुजिन के दिमाग पर हिट कर जाती है और वो एक बार फिर से अपनी फैमिली को छोड़कर देवता टेंगडे की गुफा में जाता है और वादा करता है कि वो तमाम कबीलों को मिलाकर एक राज बनाएगा और इसके लिए अगर इसे किसी की जान भी लेना पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेगा। वो अपने 3 असूल बनाता है। पहला, वो कभी औरतों और बच्चों को नहीं मारेगा। दूसरा, वो कभी भी मरते दम तक हार नहीं मानेंगे। और तीसरा, कोई भी अपने हान को धोखा नहीं देगा। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इसके पास एक बड़ी आर्मी थी जो इसने बहुत सारे कबीलों को मिलाकर बनाई थी। अब इसके राजा बनने के बीच एक ही रुकावट थी और वो थी जमुका खान। इन दोनों की आर्मी आमने सामने आ चुकी थी। तमुजिन जंग नहीं चाहता था क्योंकि इससे दोनों का नुकसान था, मगर जमुका खान जज्बात में पहल कर देता है। तमुजिन के सिपाही जमुका के बहुत सारे सिपाहियों को मार देते हैं और बहुत सारों को गिरफ्तार कर लेते हैं, मगर वो गिरफ्तार किए हुए सिपाहियों को मारता नहीं बल्कि अपनी फौज में शामिल कर लेता है। और एक बार फिर से ये दोनों भाई आमने सामने बैठते हैं। जमुका खान कहता है कि अगर वो इसकी जगह होता तो इसके किसी भी सिपाही को जिंदा नहीं छोड़ता, जिस पर तमुजिन कहता है कि यही फर्क है तुम में और मुझ में। तमुजिन जमुका को यहाँ से जाने देता है और इसके बाद वो सब मंगोलों को राजा बन जाता है और एक बड़ी फौज लेकर टेंगू राज पर हमला करता है। वो तमाम टेंगू राज को तबाह कर देता है, सिवाय उस शहर के जिसके बारे में इसकी और मोंग की डील हुई थी, जो आगे चलकर मंगोल राज का हेडक्वार्टर बनता है। और यही फिल्म का आखिरी सीन होता है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।